शिवपाल सिंह यादव क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस के नेता यहाँ सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ पर शिवपाल का हमला है। कह रहे हैं कि सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है, पीआर को बढ़ाने के लिए दुष्प्रचार किया गया है, गलत बातें फैलाई गई हैं। शायद वो कुंभ को लेकर ये बात कह रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं आप कि किस तरह से विपक्ष की तैयारी है अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की। गन्ना किसानों का मुद्दा उठाया जा रहा है। सबसे बड़ा बजट होगा। जिस तरह केंद्र सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया, किसान, नौजवान, बेरोजगार, हर वर्ग के लिए खुशहाली का बजट था, उसी तरह प्रदेश का भी बजट खुशहाली का बजट होगा। हर तबके को खुशहाली मिलेगी और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। ये सरकार किस प्रकार से विकास काम करेगी, कौन से मद में क्या पैसा खर्चा होगा, बजट के ऊपर सब लोग बोले। और मैंने इस बात का आश्वासन दिया है और सबको आश्वस्त किया है कि सबको बोलने का पूरा अवसर दिया जाएगा, अपनी बात कहें। सबका अपना अपना एजेंडा है, अपनी अपनी नीतियां हैं, लेकिन लक्ष्य सबका है कि जनता के हित का। तो जनता के हित में जो भी बात कर सकते हैं करें। सर, समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन करने लगा है, अभी से शुरुआत कर दी है सब। देखिए, शोक संवेदना जिस समय दुर्भाग्य से एक दुर्घटना हुई, अगर किसी भी एक भी व्यक्ति हताहत होता है तो हम सब लोगों के लिए कष्ट की बात है। तो जिस दिन वो घटना हुई थी उस दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शोक संवेदना की। तो कैसे कोई पॉलिटिकल शोक संवेदना चाहिए कि असली शोक संवेदना चाहिए? वो तो हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, इस देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भी कहा, सबने शोक किया उनके लिए। उनके लिए कौन व्यक्ति है हो सकता है जिसके मन में दुख ना हो? प्रदर्शन करने लगा है अभी से। अब विपक्ष का अपना एजेंडा है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो करें, मैं उसको रोक नहीं सकता। सतीश महाना को, साथ ही ओम प्रकाश राजभर को भी सत्ता पक्ष की ओर से बात रखते हुए ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने कहा कि सबसे बड़ा बजट पेश किया जाएगा, यूपी के विकास वाला बजट होगा, युवाओं महिलाओं वाला बजट होगा। तो दूसरी तरफ सतीश महाना, जिन्होंने कहा कि पक्ष विपक्ष दोनों को ही बराबर बोलने का मौका दिया जाएगा। ये भरोसा उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों को ही दिया है। लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है, सीधे रुख अलाउद्दीन का कर लेते हैं। अलाउद्दीन, तैयारी मुकम्मल दिख रही है, विपक्ष ने भी अपने सभी हथियार को धार दे दिया है और पूरी तरह से इस तैयारी में कि सत्ता पक्ष को बोलने का मौका ही ना मिले। किन किन मुद्दों को विपक्ष मजबूती से उठाने वाला है? और देखिए, साफ तौर से अभी चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के ठीक नीचे आप देखें तो प्रदर्शन चल रहा है। समाजवादी पार्टी के करीब 70 से 80 विधायक यहाँ पर आ चुके हैं और फिलहाल एमएलसीज भी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ नेता अपोजिशन मता प्रसाद पांडे भी आ गए हैं। जो मुख्य मुद्दा है वो इस बात के इर्द गिर्द मुद्दा है कि जो कुंभ है, जो हादसा हुआ है, उस पूरे मामले को लेकर के सरकार को घेरने का ही पूरा का पूरा कवायद है। आप साथ में देखें तो मैं देख पा रहा हूँ करीब 20 से ज्यादा तरह की होर्डिंग इसमें लगी है, जिसमें 50% आधे से ज्यादा होर्डिंग कुंभ से जुड़ी हुई है। आज जो मुख्य सचेतक हैं उन्होंने कहा है कि राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण पढ़े उस वक्त 2 मिनट का मौन रखा जाए उन तमाम लोगों के लिए। इसके अलावा जो मुद्दों की बात करें, किसानों का मुद्दा, युवा बेरोजगारों का मुद्दा, इसके अलावा गन्ना किसानों के मुद्दों को लेकर के भी कुछ लोगों के हाथों में मुझे होर्डिंग और बैनर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बेसिकली जो पूरा मुद्दा है वो कहीं ना कहीं से इस बात के इर्द गिर्द घूम रहा है कि जो कुंभ है उसको लेकर के ही अपोजिशन ने पूरी तैयारी कर रखी है। विधान परिषद में नेता जो है अपोजिशन राजेंद्र चौधरी भी यहाँ पर आ चुके हैं। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। आखिर तारीख को इसका जानकारी प्राप्त होगी। सर, विपक्ष इस बजट का विरोध कर रहा है, वहाँ पे विधानसभा में प्रदर्शन करेगी इस बजट को लेकर के। उनका आरोप है कि पिछला बजट जो है वो सरकार ने खर्च नहीं किया और नया बजट लेके आ रही है। देखिए, विपक्ष का काम यही है कि हर अच्छे चीज को भी विरोध करना। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है समाजवादी पार्टी पराजित होती जा रही है, जनता में वो अपनी विश्वास को खोती जा रही है, क्योंकि जनता से जुड़े हुए समस्याओं से जो अपने आप को ये लोग अलग करके केवल विरोध की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए जनता इन लोगों को सीधे से नकार रही है। अभी आपने जो मिल्कीपुर के चुनाव को आपने देखा कि केवल भारतीय जनता पार्टी की जीत ही नहीं हुई, प्रचंड बहुमत से जीत हुई। एक विधानसभा में आप 62,000 से ज़्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बना। ये सब से जो है समाजवादी पार्टी विचलित है, इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो केवल विरोध की बात करते हैं। सपा राष्ट्र ध्वम पर रियलिटी चेक किया उन्होंने,
कैंसर इंस्टीट्यूट भी गए, वहाँ पे उन्होंने जायजा लिया, तीमारदारों से मिला। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेकार हैं, इस सरकार ने विकास के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में जो काम बने थे उसको बिगाड़ा है। जो इतने ही बेहतर काम किए थे तो लगातार ये क्यों पराजित होते गए? खुद मुख्यमंत्री थे 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो प्रचंड मत से भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें जीत करके आई। 2017 में खुद मुख्यमंत्री थे, इनको पैरों तले इनकी जमीन खिसक गई, 330 सीटें पा करके भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत करके आ गई। 19 में अपने घोर विरोधी। तो देखा आपने, तैयारी दोनों तरफ से भरपूर की गई है। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हाथों में अस्थि कलश, प्रतीकात्मक तौर पर नैतिकता का अस्थि कलश। समाजवादी पार्टी के ये विधायक हैं, विधान परिषद के और विधानसभा के, यानी कि एमएलए और एमएलसी पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। संकेत,